प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जिसे जानकर शायद आपकी नींदें उड़ जाए, आपका दिल कांप उठे और आपकी रूह लग जाए। क्योंकि अगर आपने यह ना सुना, अगर आपने यह ना जाना, तो हो सकता है कि जुम्मे की वो रहमतें जो आपकी झोली में बरसने वाली थी वो किसी और के नसीब में चली जाएं। जुम्मे का दिन वो दरवाजा है जो रब की नेमतों से लग भी जुम्मे के दिन की 3 बड़ी खैरात ना की तो तैयार रहे। मुमकिन है आपकी दुआएं कबूल होने से पहले लौट जाए, आपके हाथों की कमाई हवा में उड़ जाए और आपका नसीब दूसरों के कदमों में बिछ जाए। हाँ, ये वह दिन है जो किस्मत बदल सकता है और ये भी वह दिन है जो कि किस्मत बंद कर सकता है। सब कुछ आपके एक फैसले पर मौकूफ है। अब फैसला आपके हाथ में है, सदका कर। अगर आपने आज बांध दिया तो कल जिंदगी आप पर मेहरबान हो जाएगी। तो सुनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये वीडियो आपकी किस्मत का वह रास्ता है जिस पर चलकर आप महरूमी से निजात पा सकती हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहन, यहाँ पर मैं आप लोगों को जुम्मे के दिन की फजीलत के बारे में कुछ ऐसी हकीकतें बताना चाहती हूँ जिन्हें जानकर आप कांप जाएंगी शर्मिंदगी से। और जिस दिन अगर कोई बंदा खुलूस से तौबा कर ले तो वह गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से निकला हो। ये वो दिन है जिस दिन हजरत आदम को पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन जमीन पर उतारा गया और इसी दिन उनकी तौबा कबूल की गई, इसी दिन उनकी रूह कब्ज की गई और क़यामत भी इसी दिन बर्पा होगी। यह दिन वो है जिसके बारे में नहीं उतरते उतने जुम्मे के दिन उतरते हैं और मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर हर आने वाले का नाम लिखते हैं कि यह बंदा कब आया, कितना वक्त पहले आया और किस नियत से आया। और जब इमाम खुतबा देने के लिए खड़ा हो जाता है तो फरिश्ते अपने दफ्तर बंद करके खुद भी जिक्र में शामिल हो जाते हैं। सोचो कैसा दिन है कि खुद फरिश्ते भी खामोश होकर खुतबा सुनते हैं। सर देंगी तो फिर किसी दूसरे दिन से क्या उम्मीद रखोगी। यह वह दिन है जो तकदीरों के पलटने, रिस्क के दरवाजे खुलने, दिलों की सफाई, दुआओं की कबूलियत और गुनाहों की माफी का ऐलान करता है। और जो औरत इस दिन को जाया कर दे वो अपनी किस्मत को अपने हाथों से खाक में दफन कर देती है। प्यारी बहनों, जुम्मे की फजीलत के बारे में तो आपने जान ही लिया होगा। अब मैं आपको सदके की आहों को मिटा देता है, बल्कि बलाओं को टाल देता है, किस्मतों के बंद दरवाजे खोल देता है और अंधेरी जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर उभरता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सदका बला को टालता है और उम्र में बरकत देता है। संगीत सदका देने वाला शख्स सिर्फ किसी मोहताज की मदद नहीं करता, वह दरअसल अपने रब को राजी कर रहा होता है जब वह किसी गरीब को रोटी देता। हजरत अली का फरमान है, सदका दो, इससे बदन की बीमारी, दिल की सख्ती और किस्मत की तंगी खत्म हो जाती है। सदका ऐसा अमल है जो गुनाहों को यूं झाड़ देता है जैसे खजा में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। सदका देने वाला इंसान कभी महरूम नहीं रहता, चाहे उसके हाथ में थोड़ा हो या ज्यादा, रब उसे उससे बढ़कर लौट आता है। सदका सिर्फ माल का नाम नहीं, आपका मुस्कुराना ज्यादा महबूब होता है, क्योंकि यह दिन बख्शीश का, रहमत का, कबूलियत का दिन है। जो औरत जुम्मे के दिन सदका देती है वह दरअसल अपने लिए जन्नत का दरवाजा खोलती है। वह ना सिर्फ अपनी दुनिया संवारती है बल्कि कब्र के अंधेरे में भी अपने लिए नूर जमा कर रही होती है। इसलिए प्यारी बहनों, सदका दें, चाहे एक रोटी ही क्यों ना हो। वो रोटी किसी के लिए जन्नत की सीढ़ी बन खोल सकता है, बल्कि आपकी दुखी जिंदगी को जन्नत के बाग में बदल सकता है। और उनमें संगीत सबसे पहली चीज है पानी। जी हाँ, पानी का सदका। प्यारी बहनों, पानी वो नियामत है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, कभी ठंडे घूंट की सूरत में, कभी वजू के कतरे की शक्ल में, कभी नल से बहते हुए देखते हैं और अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मगर यही पानी जब किसी प्यासे को, सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों, परिंदों और जमीन के हर जीव पर रहमत बनकर बरसता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया, यानी पानी जिंदगी की बुनियाद है। और जो इस बुनियाद को दूसरों के लिए बांटता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को बामकसद, बाबरकत और महफूज बना देता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल के, कभी कभार कोई बच्चा भी आता है और कभी कोई प्यासा परिंदा। वो औरत वहां एक ठंडा कूलर रख देती है। उसे शायद लगता है कि यह मामूली अमल है, लेकिन रोजाना दर्जनों प्यासे उस कूलर से पानी पीकर दुआएं दे रहे होते हैं और उसके नाम अमाल में रोजाना सैकड़ों नेकियों का इजाफा हो रहा होता है। अब वही औरत जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो पानी को सिर्फ अपने घर की हद है। प्यारी बहनों, पानी का सदका देना ऐसा है जैसे सहरा में किसी को जिंदगी दे देना। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसने किसी को पानी पिलाया, अल्लाह क़यामत के दिन उसे ऐसी प्यास से बचा लेगा जिससे लोग निढाल होंगे। अब आप खुद सोचें, क्या आप चाहती हैं कि क़यामत के दिन जब हर तरफ प्यास हो, जबान खुश हो और प्यास की शिद्दत से आंखें बाहर निकल रही हो, उस दिन अल्लाह आपको ठंडे चश्मे से सैराब करे? तो आज अभी इसी जुम्मे के दिन एक गिलास पानी का सदका देकर वो चश्मा खरीद लें। यह वो वक्त है जहां नीते नेकी में बदलती हैं, बूंद बूंद बख्शीश में ढलती है और हर घूंट जन्नत का रास्ता बनाता है। बस आपका दिल चाहिए, बाकी सब अल्लाह की रहमत है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची मगर हैरत से लबरेज कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपके दिल को हिला दे, रूह को लर्जा दे और आंखों को अश्क बार कर दे। यह कोई आम वाकया नहीं, बल्कि उस रब के निजाम की एक झलक है जो हमें बताता है कि उसके यहाँ कोई, लेकिन वह हर जुम्मे के दिन अपने दरवाजे पर एक मटका रखती जिसमें ठंडा पानी भरती
और रोज कुछ ना कुछ प्यासों के लिए मयस्त करती। कभी मेहनत कश मजदूर आ जाते, कभी राहगीर, कभी बच्चे और कभी जानवर भी उस पानी से सैराब हो जाते। मगर उसके मोहल्ले में कुछ ऐसी जुबानें भी थी जो हर नेकी को तंग दिलों की नज़र से टोलती हैं। एक औरत जो हर वक्त दूसरों के आमाल पर औरत अपनी बातों पर। फिर वो दिन भी आया जब दोनों दुनिया से रुखसत हो गई। लोगों ने देखा कि तंज करने वाली औरत के जनाजे पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, ना चेहरे पर सुकून, ना माहौल में राहत। और दूसरी औरत जिसके हाथ में सिर्फ एक मटका था, उसके जनाजे में अजब खुशबू, अजब नूर था, जैसे आसमान से कोई रहमत उतर रही हो। मगर असल मंजर तो कब्र में खुला। सैराब करूंगा तूने हर जुम्मे को अपने दरवाजे पर पानी रखा, आज मैं जन्नत के दरवाजे तुझ पर खोलता हूँ। और वो औरत जो तंज किया करती थी, उसकी चीखें आसमान को हिला रही थी। वो कह रही थी, काश मैं भी एक मटका रख लेती, एक बूंद किसी के लबों तक पहुंचा देती तो। प्यारी बहनों, सोचिए, एक मटका, एक बूंद, एक नियत, और वो सब कुछ बदल गया जो हम माल बदौलत से भी हासिल ना। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस दूसरी चीज के सदके की जो अगर जुम्मे के दिन अल्लाह के नाम पर दे दी जाए तो वो चीज ना सिर्फ आपके दिल से बुखल को खत्म करती है, बल्कि आपके घर से तंगदस्ती, बेबरकती और बार बार आने वाली मुसीबतों को ऐसे भगा देती है जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को खत्म करती है। वो चीज है चीनी। जी हाँ, वही मीठी चीनी जो आप रोज चाय में डालती है। जब आप चीनी सदका देती हैं तो दरअसल आप अपनी नियत की मिठास अल्लाह को सौंपती हैं। और जब नियत साफ हो तो दिल की सख्ती भी नरम पड़ जाती है, जुबान की तलखी भी खत्म हो, संगीत जाती है, और रिश्तों में घुलती मिठास घर को जन्नत बना देती है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, जो तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और वही तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। दीवारें हिला सकता है तो क्या ये अमल मामूली समझा जा सकता है? ये वो मिठास है जो सिर्फ जबान पर नहीं, किस्मत पर भी असर डालती है। लेकिन अगर आप इसे रोक लें, जमा कर लें या बुखल में मुब्तला हो जाएं तो यही चीनी आपकी जिंदगी में तलखी भर देती है, कभी बीमारियों की शक्ल में, कभी झगड़ों में, कभी बदगुमानियों में। अल्लाह की राह में देना कभी घाटे का सौदा नहीं हो। संगीत मेहमानों की खातिर तवाजो तो की, मगर कभी अल्लाह की राह में एक चम्मच चीनी भी ना दी। उसके घर में रिस्क की फरावानी तो थी मगर सुकून नहीं था। शौहर के साथ बात बात पर झगड़ा, बच्चों के दिल में रहम नहीं, मेहमान आते तो दिल घबरा जाता। एक दिन एक बुजुर्ग औरत ने उसे कहा, बेटी अपने घर से मीठे का सदका दे, रब तेरे रिश्तों में शरीरनी डाल देगा। उसने पहले मेहमानों की आमद पर दिल की खुशी, यही वो असर है एक छोटे से अमल का जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। तो सोचो मत, जुम्मे के दिन चीनी का सदका दो और अपनी किस्मत की कड़वाहट को मिठास में बदल दो। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में जिसका जुम्मे के दिन सदका देना आपकी जिंदगी में ऐसी चमक, ऐसी बरकत और ऐसी बेहिसाब रिस्क की बारिश ला सकता है। वही खजूर। आप किसी भूखे को, किसी यतीम को या किसी हाजतमंद को अल्लाह के नाम पर दे दें तो वह आसमानों में ऐसी गूंज पैदा करती है कि मलाइका अपने परों को सजदे में झुका देते हैं। खजूर वो वाहिद फल है जो नबियों की खुराक रहा। हजरत मरियम के दर्द इजहाहा के वक्त जन्नत से खजूर उतरी। मेरे करीम नबी की इफ्तारी का पहला इंतखाब यही खजूर थी और मेरे करीम नबी ने जरे जमीन में नहीं बल्कि आसमान में गड़ी होती है। जो औरत जुम्मे के दिन एक खजूर खुलूस से सदका करती है उसके लिए रब फरिश्तों को गवाह बनाकर फरमाता है, देखो मेरी बंदी ने मेरी रजा के लिए वो चीज दी जिसे मैंने अपने नबी के लिए पसंद किया, मैं उसके रिस्क में वो बरकत डालूंगा कि दुनिया हैरान होगी। प्यारी बहनों, क्या आपको मालूम है एक बार एक बुजुर्ग ने ख्वाब में दरख्त लगा दिया तो सोचो एक छोटा सा फल जब दिल की गहराई से दिया जाता है वो किस तरह जन्नत के दरवाजे खोल देता है, तकदीर बदल देता है और रिस्क के रुके हुए बहाव को जारी कर देता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक हैरतअंगेज मिसाल के जरिए समझाती हूँ। एक औरत बहुत गरीब थी, घर में कुछ ना था, शौहर बीमार, बच्चे भूखे, लेकिन हर जुम्मे को वह बाजार से दो पूरे हैं। चंद हफ्तों बाद उसके घर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकी। एक अजनबी ने कहा, मेरी माँ ने मरते वक्त कहा था कि हर जुम्मे को किसी औरत ने मुझे खजूर दी थी, मेरा दिल बदल गया, मैं आज वही औरत ढूंढने आया हूँ। और उसने उस औरत को इतना कुछ दे दिया कि मोहल्ला देखता रह गया। तो मेरी बहनों, एक खजूर की कीमत कितनी है? चंद रुपए, लेकिन उसका बहनों और मेरे मुख्तरम भाइयों, यह सब सुनने के बाद दिल खुद ब खुद झुकने लगता है, आंखें भीग जाती हैं और जुबान बेसाख्ता कहती है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमने जुम्मे जैसे दिन को क्या समझ रखा है? क्या ये सिर्फ छुट्टी का दिन है? क्या ये बाजारों में घूमने, पार्लर जाने और सेल के बहाने शॉपिंग करने का दिन है? क्या ये दिन सिर्फ सोते रहने, फालतू फिल्में देखने और सोशल मीडिया पर वक्त जाया करने के लिए है? अफसोस, आज हमारा माशरा जुम्मे जैसे बाबरकत दिन को भी दुनिया के रंग में रंग चुका है। जब अल्लाह के घर, तब हमारे घरों में म्यूजिक बज रहा होता है, जब इमाम खुतबा दे रहा होता है, तब लोग मोबाइल पर रील्स और ड्रामे देख रहे होते हैं। और जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक मंजर है वो ये कि औरतें इस दिन को बिल्कुल आम दिन की तरह गुजार देती हैं। ना गुस्ले जुम्मा, ना सूर कहब की तिलावत, ना दुआओं का एहतमाम और ना ही कोई खैरात या सदकाहा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, जुम्मे कर अपनी जिंदगियों में वह तब्दीली लाएं जो रब की रहमतों को दावत दे। जुम्मे की सुबह उठे, गजुसल करें, साफ लिबास पहने, दुरूद शरीफ का विर्द करें, सूरह काफ की तिलावत करें और अगर मुमकिन हो तो किसी यतीम या मिस्कीन को कुछ खिला दे।
सदका दें या कम अज कम किसी की मदद के लिए नियत कर लें। ये छोटे छोटे काम रब के यहाँ बड़े मुकाम रखते हैं। और आखिर में मेरी बात मत करें, आज का जुम्मा अगले जुम्मे की बख्शीश की कुंजी बन सकता है अगर हमने इसे रब के नाम पर गुजारा हो। मेरी प्यारी बहनों और मुख्तरम भाइयों, संगीत फैसला आपके हाथ में है। गफलत की नींद में रहना है या हिदायत के जगनू पकड़ने हैं। प्यारी बहनों, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आपका हर जुम्मा बख्शीश, बरकत और हिदायत का सबब बने। आपकी जिंदगी में वह नूर उतरे। अपनी गलतियों को पहचाना है और दिल में तब्दीली की नियत की है तो यह लम्हा आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज का बयान सुनकर जाए मेरी प्यारी बहनों और मेरी इस्लामी भाइयों। आज का बयान सुनने से पहले दिल थाम लीजिए, क्योंकि जो बात आज आप सुनने जा रहे हैं वो आपके दिल को हिला कर रख देगी, आपके दिमाग को झंझोड़ देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर जो चेहरे जो गमों में डूबे होते हैं उन पर सुकून की रोशनी बरसने लगती है। मगर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? रिस्क की बारिश क्यों बरसती है? और अगर कोई शौहर ये अमल ना करे तो क्या वाकई उसके नसीब से बरकत मिट जाती है? आज आप वो हकीकत सुनने वाले जो सदियों से लोगों की जुबानों पर नहीं आई, वो राज जो शायद आपके दिल को बदल दे, आपकी जिंदगी बदल दे। और मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जुम्मे के दिन जो दिल खुलूस से नेकी करता है अल्लाह उसके रिस्क के दरवाजे खोल देता है। अब सोचो, अगर उसी दिन बीवी की 3 जगहों पर मोहब्बत और शफकत के साथ बोसे दिए जाएं तो क्या वो घर नेमतों से खाली रह सकता है? बस यही आज के बयान में मैं आपको तफसील से बताऊंगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरी इस्लामी भाइयों, ये सब कुछ बताने पहुंची हो मेरी इस्लामी बहनों। जब अल्लाह ताला ने सबसे पहले आसमान बनाया वो दिन जुम्मे का दिन था। ये वो दिन था कि जिस दिन कायनात की वस्तु ने अपनी इब्तिदा की। इसी दिन फिजाओं ने सांस ली और रोशनी का पहला साय वजूद में आया। जब दूसरा आसमान बनाया गया तो वो भी जुम्मे का दिन ही था। इस दिन फरिश्तों की सफ़े तैयार हुई, इबादतों के नगमे गूंजे और अल्लाह ने फरमाया जिंदगी की बुनियाद रखी गई। और ये दिन भी जुम्मे का दिन ही था। फिर जब सूरज को रोशनी दी गई, चांद को ठंडक बख्शी गई और दोनों को अपनी गर्दिशों पर रवाना किया गया, तब भी वो दिन जुम्मे का दिन ही था। और जब फरिश्तों के पैदा होने के बाद इंसान को पैदा करने का फैसला हुआ तो अल्लाह ने ज़मीन की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उन्हें रूह बख्शी, उन्हें इज्जत दी। सजदे का जुम्मे का दिन ही था। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में आई, जब पहला बच्चा पैदा हुआ और माँ की गोद ने जिंदगी का पहला लम्ज महसूस किया, वो दिन भी जुम्मे का दिन ही था। सुभान अल्लाह। फिर एक वक्त आया जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद लोहेज जोदी पर ठहरी। कोहेज जोदी पर जब आपकी कश्ती ठहरी तो वो दिन भी जुम्मे का ही था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया, वो भी जुम्मे का दिन ही था। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अंदाजा आप खुद कर लीजिए कि जुम्मे का दिन कितना अजमत वाला दिन है। ये वो दिन है जिसने कायनात की इब्तिदा देखी, अंबिया की आजमाइशें देखी और रब की रहमतों को बरसते देखा। यही दिन है जो बख्शीश, मोहब्बत और रिस्क के दरवाजे खोल देता है और जो औरत या मर्द जुम्मे के हिलाकर रख दे, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा भी हो सकता है। मेरी प्यारी बहनों, कहते हैं कि एक दिन वो जो दिन था वो था जुम्मे का दिन। यानी जुम्मे के दिन ने आसमान से पूछा, ए आसमान, तुझे इतना बुलंद क्यों बनाया गया? तुझे सितारों से क्यों सजाया गया? तुझे रोशनी और अजमत का लिबास क्यों पहनाया गया? आसमान मुस्कुरा कर बोला, ए जुम्मे, तू खुद मुझसे ज्यादा। आसमान की ये बात सुनकर जुम्मा हैरान होकर बोला, क्या वाकई मैं इतना कीमती हूँ? आसमान ने कहा, ए जुम्मे, जब तू आता है तो फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। एक नहीं लाखों फरिश्ते उतरते हैं। दरख्तों की टहनियां सज्जों में झुक जाती हैं, समंदर की लहरें खामोश हो जाती हैं, हवाएं अपनी रफ्तार रोक लेती हैं और जमीन की हर चीज ताज़म में झुक जाती है। तेरी ताज़म में झुकती है क्योंकि ए जुम्मे, तू नहीं जानता कि जब तू तलु होता है तो मैं अपनी वुस्तों से जमीन को देखता हूँ और गौर करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जुम्मे के दिन भी गफलत की नींद सोते रहते हैं, जिनके कान अजान नहीं सुनते, जिनके दिल जिक्र नहीं करते। और मैं सोचता हूँ कि काश वो जान जाए कि उनके ये लम्हे कितने कीमती हैं। मैं जुम्मा हूँ और मेरे एक एक पल में कितनी बख्शीश छुपी हुई है। जुम्मे ने सर झुका कर कहा, गुम है वो नफा नुकसान तो गिनते हैं मगर अपनी रूह का सुकून खो देते हैं। आसमान ने कहा, ए जुम्मे, मैंने देखा है कि जब तू आता है तो रहमत के दरवाजे खुलते हैं, मोमिनों के चेहरे चमकने लगते हैं, गुनाहों के बोझ हल्के हो जाते हैं और कब्र वाले भी तेरे आने की इस लगाए आस लगाए बैठे होते हैं, क्योंकि उस दिन अल्लाह अपने महबूबों के वसीले से कब्रों पर भी नूर को तोहफा दिया। सबसे बड़ा तोहफा यही है कि मेरी मोहब्बत मिल गई और मैं हर हफ्ते इनको मिलता हूँ। मेरी प्यारी बहनों, जुम्मे का दिन ये वो दिन है जिससे आसमान भी मोहब्बत करता है, जिसके लम्हों को फरिश्ते शुमार करते हैं और जिसकी शाम को अल्लाह खुद अपने बंदों के करीब आ जाता है। तो सोचो, जिस दिन के आगे आसमान भी झुक जाए, वो दिन हमारे लिए कितनी अजमत, कितनी बख्शीश। चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ, उस राज की तरफ जिसे सुनकर शायद आपके दिल कांप उठे, क्योंकि आज जो बात हम करने जा रहे हैं इस सवाल पर कि आखिर जुम्मे के दिन जो लोग अपनी बीवी की 2-3 जगहों पर बोसा नहीं देते, उनके घरों में गुर्बत क्यों आ जाते हैं? आखिर वो खुशियों के समंदर में डूबने की बजाय परेशानियों के दलदल में क्यों फंस जाते हैं? क्या वाकई आपको जिंदगी में एक बहुत बड़ा सबक मिल जाएगा? कहते हैं कि एक दिन एक रोता हुआ शख्स आंखों में दर्द लिए, आंखों में बहुत ज्यादा आंसू लिए एक बुजुर्ग के पास आए और पास आकर कहने लगा, अल्लाह वाले, मेरी बीवी मुझसे तलाक चाहती है, मैं
उसे मनाने की हर कोशिश करता हूँ मगर वो बार बार एक ही जुमला दोहराती है कि बस मुझे तलाक दे दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह। सुबह जाता हूँ, शाम को घर लौटता हूँ, थक कर बिस्तर पर गिर जाता हूँ। जाहिर है पूरा दिन काम करने के बाद जिस्म थकावट से चूर चूर हो जाता है, हाथों में दर्द, चेहरे पर थकन की झुर्रियां और दिल में बस एक ही ख्वाहिश रह जाती है कि घर पहुंचूं तो कुछ लम्हे सुकून के मिल जाए। और घर जाते ही मैं बिस्तर पर लेट जाता हूं जैसे सारी ताकतें मेरे अंदर से खत्म हो गई हो। और दूर शख्स की बात सुनने के बाद बुजुर्ग ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और अंदाजा लगा ही लिया कि आखिर इसकी बीवी इससे तलाक क्यों लेना चाहती है। दरअसल यह शख्स पूरे दिन मेहनत मजदूरी करता था या कोई काम करता था। काम करते करते पूरा दिन थक जाता था। शाम को जैसे ही घर में कदम रखता तो जाते ही बिस्तर पर लेट कर सो जाता, जैसे नींद ही जिंदगी का मकसद देता था। बीवी के सामने बैठकर या उसको अपने सामने बिठाकर कभी उससे बातचीत नहीं की थी, ना कभी उसके चेहरे की उदासी देखी, ना उसकी खामोशी को समझा। बीवी उसके वक्त के लिए तरसती रहती थी कि मेरा शौहर मुझे वक्त दे, मुझे टाइम दे, मेरी बात सुने, मगर शौहर ने बीवी को कभी टाइम ना दिया। आखिरकार बीवी के दिल में शौहर के लिए नफरत पैदा हो गई। वो मोहब्बत बात तो समझेगा। बुजुर्ग ने अंदाजा लगा लिया था कि आखिर इसकी बीवी इससे क्यों तलाक लेना चाहती है। ये सब कुछ समझने के बाद, अंदाजा लगाने के बाद बुजुर्ग ने कहा, ए दुखी इंसान, मैं तेरे जिम्मे एक काम लगा रहा हूँ, छोटा सा काम। वो काम 20 दिन मुसलसल करना है और हर हाल में करना है, किसी भी तरीके करना है। यूं समझो कि 20 दिन की मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ। करना चाहते हो तो वो काम यह कि अब तुमने जब भी सुबह सवेरे घर से बाहर निकलना है मेहनत मजदूरी करने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो सबसे पहले अपनी बीवी की पेशानी चूमनी है। बीवी चाहे लाख बार आपसे नफरत करे, लेकिन तुमने उसकी पेशानी जरूर चूमनी है और यह कहते हुए चूमनी है कि ये मेरी खूबसूरत बीवी, इंशाअल्लाह मैं जल्द शाम तक। पहला काम यही करना है कि बीवी की पेशानी पर बोसा देना है, फिर उसका हाथ पकड़ने हैं। हाथ पकड़ने के बाद कहना है कि आज का दिन मेरी बीवी साहबा का कैसा रहा, मेरी बीवी साहबा का दिन कैसा गुजरा। फिर उसका हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठना है और उससे हालचाल पूछना है। 2 मोहब्बत भरी बातें करनी है, 2-4 मोहब्बत भरे जुमले बोलने हैं और साथ ही कोई बताऊंगा। ये सुनकर उस शख्स को ये सब कुछ करना तो मुश्किल लगा। ये मतलब उसके लिए काम तो मुश्किल था क्योंकि कभी किया नहीं था, मगर क्योंकि बुजुर्ग की नसीहत थी और वो अपना घर भी बचाना चाहता था, इसलिए उसने दिल में ठान लिया ये अमल जरूर करेगा। चुनाचे वो शख्स जैसे ही घर पहुंचा तो अपना काम शुरू कर दिया। बीवी हैरान रह गई कि आखिरकार मेरे शौहर को क्या हो। जब घर से बाहर निकलता तो बीवी की पेशानी चूमता, जब शाम को वापस आता पूरा दिन काम करने के बाद घर में दाखिल होते ही बीवी की पेशानी चूमता, उसका हाथ पकड़कर बीवी को चारपाई पर बिठाता, उसके साथ 2-4 बातें करता। इसी तरह वक्त गुजरता गया, बीवी बदलती गई। शौहर ने अपना अमल जारी रखा। अभी 20 दिन गुजरे नहीं थे कि वही बीवी जो कभी तलाक का मुतालबा करती, कहाँ मिलेगा, मैं आपको छोड़कर आपसे तलाक लेकर कहाँ जाऊंगी। एक वक्त था जब बीवी के दिल में शौहर के लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था, मगर शौहर की थोड़ी सी दिलचस्पी ने, एक छोटे से अमल ने बीवी के दिल से नफरत निकालकर मोहब्बत बिठा दी। 20 दिन के बाद वो पूरा वाकया अपने वो जो शौहर था, वो एक रात अपनी बीवी को गपशप के दौरान पूरा वाकया सुनाया। उसने जो बुजुर्ग ने उसे बताया था, बीवी ने जैसे ही बुजुर्ग का नाम सुना, आबाद कर दिया। हो सकता है मैं अपने शौहर को छोड़कर जाती तो मेरे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आ जाती। अपने शौहर को छोड़कर हो सकता है मुझे कोई दोबारा घर ना मिलता। शुक्र है मौला, तूने मेरा उजड़ा हुआ घर एक बार फिर से आबाद कर दिया। फिर बीवी ने अपने शौहर से कहा, आज आपने काम पे नहीं जाना। अगले दिन कहने लगी कि आज आपने काम पे नहीं जाना, आज हमने। मगूब होकर बुजुर्ग के कदमों पर गिर गया, कहने लगा, हजरत आपने मेरे बुरे दिनों को अच्छे दिनों में तब्दील कर दिया है। आपकी वजह से मेरा घर आबाद हो गया। मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, दिन ब दिन गुर्बत की दलदल में फंसता जा रहा था, दिन ब दिन बीमार होता जा रहा था, मेरा घर मुसीबतों में डूबता जा रहा था और मुझे मालूम ही नहीं था कि ये सब कुछ मैं खुद कर। सारे दरवाजे खोल दिए हैं, अल्लाह ने वहां से रिस्क देना शुरू किया जहां से मेरा वहमो गुमान भी नहीं था। बुजुर्ग ने शफकत से उसे एक तरफ बुलाया और कहा, अब मेरे बेटे साथ में दूसरा अमल भी शुरू कर दो। अब जब बीवी की पेशानी चूमो तो साथ उसके हाथ भी चूमो। बीवी के हाथ चूमना कोई गुनाह नहीं, बल्कि ये एक सवाब का काम है। फिर देखना बीवी तुमसे पहले से भी जाए तो चाहे जमीन सख्त क्यों ना हो, वो दरख्त फिर से सर सब्ज हो जाता है। औरत का दिल भी ऐसा ही है, अगर तुम उसे मोहब्बत और तवज्जो दोगे तो वो तुम्हारे लिए साया भी बनेगी और तुम्हें बहुत ज्यादा सुकून भी देगी, मगर अगर तुम उसे नजरअंदाज करोगे तो वो तुम्हारे सामने ही मुरझा जाएगी। यह सुनकर दोनों मियाँ बीवी ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने घर लौट गए। नहीं बन सकता, और जिस घर में मियाँ बीवी का प्यार हो वो घर कभी भी जहन्नुम का घड़ा नहीं बन सकता। मेरी प्यारी बहनों, अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज का हमारा मौजू था कि जुम्मे के दिन बीवी की 2 जगहों पर बोसा देना क्यों जरूरी है, और वो 2 जगह हैं, एक बीवी का हाथ, दूसरी बीवी की पेशानी। जो शौहर जुम्मे के दिन बीवी की पेशानी चूमता है उसके हाथ चूमता है होता है, क्योंकि ऐसे शौहर के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क
सुकून और मोहब्बत के दरवाजे हमेशा के लिए खोल देता है। मगर अफसोस आज हमारे मुआशरे में शौहर बीवी के करीब आता है तो सिर्फ एक मकसद के लिए आता है, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। बीवी को वो मोहब्बत, इज्जत और तवज्जो नहीं देता जिसकी वो हकत